Hello students, today our topic is number system. नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम. स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की ही लैंग्वेज को समझता है, मीन्स लो लेवल लैंग्वेज को ही समझता है. लेकिन हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को देते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं. जैसे कि इंग्लिश में हम अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में देते हैं, सॉरी इट्स नॉट हाई लेवल, ह्यूमन लैंग्वेज. जैसे कि इंग्लिश में कोई भी हम उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो वो पहले उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो जितनी भी प्रोसेसिंग है कंप्यूटर में वो सारी सिग्नल्स के थ्रू होती है, सिग्नल्स के थ्रू. जैसे 0 1 0 1. फॉर एग्जाम्पल किसी स्विच का ऑन ऑफ होना, ऑन मीन्स 1, ऑफ मीन्स 0, तो ये भी एक डिजिटल इंफॉर्मेशन है. तो जो भी डिजिटली प्रोसेसिंग होती है डाटा की वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है. तो जो कंप्यूटर का बेसिकली नंबर सिस्टम है दैट इज बाइनरी. बाइनरी बाय मीन्स 2 नंबर्स यूज होते हैं, 0 एंड 1. तो अब अगर हम कहें कि हमने कंप्यूटर को फॉर एग्जाम्पल हमने 2+3 करवाना है, तो हम पहले क्या 2 को कन्वर्ट करेंगे 1 और 0 में और 3 को, और फिर सिस्टम को पास करेंगे? तो आंसर है नो, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर में हमारे पास कन्वर्टर्स हैं जो हमारी लैंग्वेज को 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं. तो ये है कि बाइनरी नंबर सिस्टम हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है और उनका डेसिमल के साथ क्या रिलेशन है और हम उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं. जैसे डेसिमल को हम जो इनपुट है वो हमने डेसिमल में देनी है, तो उसको जो सिस्टम है वो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेगा. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है लाइक 253 है सपोज. तो 253 को हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास जो डेसिमल नंबर है ये होते हैं 2 से लेके 9, सॉरी 0 से लेके 9 तक, मींस 10 डिजिट्स. तो ये जो 10 डिजिट्स हैं, ये जो 10 है ये हो गया हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस. डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया? 10. तो 253 को अगर हम तोड़े तो ये जो 3 है, 5 है, 2 है, इट्स 200, इट्स 50 और इट्स 3. जब हम इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 253. तो ये सारे के सारे हमें 10 की पावर से ही मिलते हैं, मीन्स 2 इधर से स्टार्ट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2. तो इट्स 200, इट्स 50 एंड इट्स 3. सेम बाइनरी के साथ है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो भी बाइनरी डिजिट है, अगर वैसे जो कंप्यूटर है वो हमारे पास 8 बिट में वर्क करता है. कैसे?
0 और 1, इन दोनों को हम कहते हैं बिट। 0 एक बिट है, 1 क्या है, एक बिट है। 0 और 1 का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है 1 0 0 1 1 0 0 0 सपोज, तो ये 8 बिट्स हैं। अगर हम 4 बिट्स के साथ प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो 4 बिट की कलेक्शन को हम बोलते हैं निबल। ये जो टर्म्स हैं इनको प्लीज नोट करते जाना। और ये अगर हम 8 के 8 बिट्स लेते हैं, 8 बिट के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बाइट। अब ये भी बी है, बिट का भी बी है, तो ये जो बिट है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल बी के साथ, और बाइट को डिनोट करते हैं कैपिटल बी के साथ। अक्सर ही हम देखते हैं ना, जब डाटा है कोई के बी है हमारे पास, तो के बी किलो बाइट, ये के बी टीबी, ये जो जितनी भी मेमोरी की यूनिट्स हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना कि ये जो 8 बिट्स की कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स है, इट्स कॉल्ड बाइट। अब मेरे पास नंबर है 1011। अब ये नंबर डेसिमल में क्या है, तो द प्रोसेस इज, नंबर लिखो 1011, इसके ऊपर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। अब हम यहाँ पे 0 और 1 यूज कर रहे हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। डेसिमल में हम क्या करते थे, 0 to 9 यूज कर रहे थे, 10 नंबर यूज कर रहे थे, तो उसका बेस क्या हो गया, 10। तो यहाँ पे हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, 0 माइनस 2 की पावर 2, देन 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो इट विल बी, अब ये इन सबको देखना है हमने, तो इट विल बी 2 की पावर 3 8, 1 मल्टीप्लाई 8 8 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 की पावर 0, कोई भी नंबर n है उसकी पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो 2 की पावर 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, तो इट विल बी 11, इट विल बी 11। अब इसका शॉर्टकट देखो, 1011, तो 2 की पावर 0, अब नंबर के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा ना, तो हमें मल्टीप्लाई डिनोट करने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जहां पे 0 है इसको कट कर दीजिए, बाकी को एड अप कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ गया 8 प्लस इसको छोड़ दीजिए, ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, तो 1011 इज इक्वल टू 11। होप यू आर गेटिंग दिस। एक और करेंगे, ये था निबल, निबल को कन्वर्ट करा था, ऐसे ही हम एक बाइट को कन्वर्ट करके देखते हैं, 1 1 0 0 1 0 1 1। नाउ व्हाट दिस नंबर विल बी, सिंपल, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 5 6 एंड 2 की पावर 7। अब 0 0 वाले को कट कर दीजिए, तो हमारे पास रह गए ये क्या रह गया, 2 की पावर 1 2 8 64, 2 की पावर 6 64 एंड 2 की पावर 7 128। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, 8 4 12 22, तो दिस नंबर इज इक्वल टू 143, दिस नंबर इज इक्वल टू 143। अब बाइनरी को डिनोट अगर हमें एक नोटेशन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसका साथ में इसका बेस लिख दीजिए, तो ये पता चल जाएगा कि ये बाइनरी नंबर है, क्योंकि ये डेसिमल में भी तो हुआ है ना एक नंबर। तो अगर हमें ये बताना है कि ये डेसिमल में है, तो यहाँ पे अगर इसी नंबर को हमने डेसिमल बताना है तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, तो इज इक्वल टू 143। अब 143 क्या है, डेसिमल नंबर, तो जो नंबर सिस्टम है उसका बेस जो है वो हम पैरेंथेसिस के बाहर लिख देंगे, पैरेंथेसिस कहते हैं राउंड ब्रैकेट्स को,
राउंड ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं, दीज आर करली ब्रैकेट्स को ब्रेसेस बोलते हैं, और दीज आर ब्रैकेट्स। तो पैरेंथेसिस के बाहर हम क्या लिख देते हैं, नंबर सिस्टम। होप आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का पता चल गया होगा। होप आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का पता चल गया होगा। सिंपल, जहां जहां पे जीरो है वहां पे सबसे फर्स्ट अब स्टेप्स में अगर हम देखें तो स्टेप्स अगर हम देखें तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, जहां पे नंबर है 1011 है सपोज, तो कॉरेस्पॉन्डिंग 2 की पावर लिख लेंगे। 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। सेकंड में क्या करेंगे, कट ऑल द नंबर्स विद 0 इन बाइनरी। सारी जो 0 के साथ वाली हैं उनको हम कट कर देंगे। add all numbers, add all remaining numbers। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमारे पास आउटपुट होगी that will be the decimal number, that will be the decimal number। now ये आप नोट कर दीजिए प्लीज सारा। next is decimal to binary conversion। next is decimal to binary conversion। मेरे पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए इसमें जब हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करा था तो हमने बेस के साथ मल्टीप्लाई करा था। अब डेसिमल के साथ, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम बेस के साथ क्या करेंगे, डिवीजन। 16 ले लेते हैं, 16 हमारे पास डेसिमल नंबर है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। व्हाट विल वी डू, 16 2 से डिवाइड करेंगे, 8 रिमाइंडर आया 0, 2 4 रिमाइंडर आया 0, 2 2 रिमाइंडर आया 0। ये तब तक करना है जब तक हमारे पास आउटपुट इसकी है जो 0 नहीं आ जाती। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो अब हमें इसको ऊपर की तरफ लिखना है 1 0 0 0 0। तो दिस इज द बाइनरी नंबर। कन्वर्ट करके देख लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये सारे कट हो जाएंगे और 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। होप आपको ये पता चल गया होगा। इसकी जो आपको असाइनमेंट शीट है वो आपको जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। थैंक यू।